इस वक्त में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली शहर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जी। हम उनसे बात करेंगे जो नामांकन करने जा रहे हैं। सर, संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है, किस तरीके से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और जनता के बीच में जो आपकी लोकप्रियता है उसको किस तरीके से वोटों में लुभाने के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? देखिए पहली बात तो ये संगठन ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को माननीय अखिलेश जी ने अपनी उम्मीद देखी मुझ में। मैं उनका आभारी हूँ। संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अब मुझे जो है जनता के बीच में अपने पिछले जो मेरा सार्वजनिक जीवन है 30 साल के आसपास, उसके आधार पे मैं जनता के बीच में पहुंचा हूँ और जनता से बात रखता हूँ। जनता अधिकतर, मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतना जानती है जी। मैं क्योंकि एक पार्षद था 26 साल से, लेकिन वास्तव में बहुत, चाहे बरेली का कोई सा क्षेत्र हो, मैं जब जाता हूं तो सब मुझे बहुत अच्छे तरह से वेलकम कर रहे हैं। मुझ पे हजारों लोग संपर्क कर रहे हैं फ़ोन से खुद आके और कह रहे हैं कि वो हमें आपका चुनाव लड़ाना है। और नाराज़गी जो जनता की मैं देख रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि शहर सीट हमारी 37 साल से एक ही दल पे है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उनके 3 विधायक बदले, लेकिन ये सिलसिला टूटा नहीं। कोई भी चीज का एक दिन अति होती है, एंड हो जाता है। आज वो समय आ गया है। जनता क्योंकि 37 साल में शहर विधानसभा में अगर आप देखें तो एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट, एक भी बड़ा काम नहीं हुआ है। ना डिग्री कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना फैक्ट्री खुली बल्कि बंद हो गई उसी क्षेत्र में। और तमाम ऐसी बातें हैं कि जनता से संबंधित जो और हाँ, शहर विधानसभा और कैंट विधानसभा में बेसिक अंतर समझें आप। कैंट विधानसभा तो है शहर विधानसभा, और शहर विधानसभा है ग्रामीण विधानसभा। नगर निगम के गांव हैं जो, वो उसमें मैं देखता हूं तो ग्राम समाज की सड़कें पड़ी हैं। आज तक उसमें खरंजे, सड़कें नहीं, खरंजे पड़े हैं। तो वो खरंजों में जी रहे हैं। वहां पे पटरी है एक तरफ, पटरी के पीछे उनका जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई आज तक ऐसा व्यवस्था नहीं की गई कि अंडरपास बना दें। अगर मैं जनता में विश्वास दिखाएगी तो मैं हर गांव को कनेक्टिविटी दूंगा, उसको अंडरपास तो कम से कम के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि कोई अगर मुझसे विपक्ष ये भी कह सकता है कि तुम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हो, विधानसभा का केंद्र की बात कर रहे हो, तो मुझे नियम आते हैं और परसू करना आता है, क्योंकि मैं सभासद हूँ, मैंने हर विभाग में काम कराए हैं। सर, देखा जाए तो इस बार जो चुनाव देखा जा रहा है जातिगत समीकरण के ऊपर ज्यादा देखा जा रहा है, फोकस्ड है जातिगत समीकरण पे। एक तरफ राम मंदिर है तो दूसरी तरफ 300 यूनिट फ्री बिजली, एक तरफ स्मार्टफोन है तो दूसरी तरफ लैपटॉप। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी कि जनता को विकास के मुद्दों पर अपनी तरफ वोट में लुभाने के लिए क्या कुछ रणनीति इसके लिए बनाई गई है? देखिए जो धर्म है, तो मेरा जो चेहरा है बहुत बड़ा धार्मिक है। इसलिए कि मैं पिछले 30 साल से भंडारा कराता हूँ, न जाने कितने धार्मिक आयोजन कराता हूँ। कोई तब तो मेरा इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का। और मेरे सभी पत्रकार साथी, सारा शहर जानता है कि मैं किस किस तरह के, चाहे वो सामाजिक हो, कोरोना के समय के कार्य हो, तो मुझे धर्म से तो कोई डर नहीं है। धर्म से डर तब, अगर मेरा पिछला काम नहीं होता तो धर्म के आगे मैं हार सकता था, लेकिन मैं अपने कामों के आधार पे पहुंचा हूं। मुझे कोई डर नहीं है। और जो भी समस्याएं हैं वो जनता के सामने बताएंगे। देखिए, जनता बहुत समझदार है। यदि मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं होता और मैं चुनाव लड़ने जाता तो जनता मुझे नकार देती, नो डाउट। जनता इसलिए नकार देती कि उसे क्या पता कि मैंने क्या करा था, पिछला मेरा क्या इतिहास है। लेकिन जनता मुझे जानती है, बहुत अच्छी तरह जानती है, और वो सोच रही है कि अगर ऐसा विधायक बन गया तो शहर को बहुत कुछ कर सकता है। तो अपनी विचारधारा से ऊपर जनता मुझे वोटिंग कर रही है। और मेरे तमाम लोग, मैं जब जाता हूं तो कहते हैं कि फलाने ने हमसे संपर्क करके कही कि भाई राजेश को इस बार जिता दो। ये है। राजेश जी, आपके सवाल दूसरे चरण पे यहाँ पर वोटिंग है, 14 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग होगी। क्या उम्मीद जता रहे हैं कि 14 फरवरी को क्या होगा और 10 मार्च को क्या होगा? 14 फरवरी को जो वोटिंग होगी वो 70% मेरे पक्ष में होगी। और 14 फरवरी के बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो वो इस बात की पुष्टि कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। राजेश जी थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, ये विधायक बनेंगे और बेलहरी शहर को विकास से जोड़ेंगे।
नामांकन का दौर शुरू हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जी के आवास के बाहर, जहां पर आज नामांकन करने वो जा रहे हैं। तो तमाम उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी उनसे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम मान्या अग्रवाल है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है अपने फादर का इलेक्शन कैंपेन तैयार करने की, क्या कुछ रणनीति दिमाग में है आपके? जी, हम लोगों ने बात करी है, मेरे और मेरे ब्रदर ने, कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह इन सब की टीम बुलाकर, पूरा अब तो ऑनलाइन चलेगा, सब कोरोना है तो सब में सर्कुलेट करना कि जितना हो सके उतना सपोर्ट मिले और सब वोट दें, जिताएं पापा को। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से आप लोग काम करेंगे जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़े? हम लोग जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह इन सब से बनवा के कुछ पोस्टर्स, बैनर्स सब सर्कुलेट करेंगे, जैसे व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक स्टोरीज पे डालना और सबको पर्सनल मैसेजेस करना, कॉल करना कि वो जितना हो सके सपोर्ट करें, पापा को अपने मिलने वालों से बोलें और जिताएं फिर। सोशल मीडिया के अलावा ट्विटर भी जरिया है, अन्य भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप काम कर सकती हैं। तो ये सोच कहाँ से है, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हैं, आपने देखा होगा दौर सोशल मीडिया का, किस तरीके से सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बढ़ाई जा सकती है। तो ये आइडिया कहाँ से आया, किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगी? हम लोग यही मतलब पूरी एक टीम तैयार करेंगे कि सब लोग पापा के जितना हो सके उतना रीच बढ़ाएं और सब एरियाज जितने भी सिटी के अंडर में आते हैं सब देखें। अब इतने टाइम से सब चल रहा है, अब से कोरोना आया, सब ऑनलाइन चल रहा है कि सब उसके एडवर्टिजमेंट वगैरह, जैसे कोरोना वैक्सीन आई तो कितना सारा एडवर्टिजमेंट से हुआ कि सबको पता चले लगवाना है, वैसे ही कि सबको पता चले कि वो किस एरिया से खड़े हैं, क्या कैसे जिताना है सब। ये थी राजेश अग्रवाल जी की पुत्री, उनकी वाइफ भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, एक तरफ इलेक्शन के लिए आपके हस्बैंड लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके बच्चे जो है वो उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे समानता दोनों में बैठा रही हैं और आपकी तरफ से क्या गाइडेंस दी जा रही है? एक्चुअली बच्चों तो अपने पापा की नेचर से बिल्कुल वाकिफ होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि जो वो चाह रहे हैं तो वो सब कर देते हैं। और जो डिज़ाइन करना है, जैसा करना है, बेटा बहुत ज़्यादा देख रहा है, इसको थोड़ा पढ़ना भी होता है, ये पढ़ भी रही है और ये सब भी देख रही है। और खुद में भी ये बहुत होशियार है कंप्यूटर्स के काम करने में, भले ही उसका कोई वो नहीं है कोर्स में, पर उसको आता है बहुत कुछ। आप भी पार्षद रही हैं, आपके हस्बैंड भी पार्षद हैं और 18 साल से लगातार काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं 26 साल से। तो किस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने है कि अब जब समाजवादी पार्टी ने, संगठन ने एक बड़ा भरोसा जताया है, तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज नामांकन भी है। बस यही सबसे पहली तो यह है कि हमें जीतना है, हर तरह से कोशिश करनी है, चाहे सोशल मीडिया, और राजेश के कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, वो सबके काम आते हैं। अब वो वैक्सीनेशन ही चल रहा है तो मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार लोगों को वैक्सीनेट करा चुके और शायद 1-1.5 लाख लोगों का वो करा चुके हैं टेस्ट जो होते हैं ना, कोविड टेस्ट, वो वैन। और वो इतना करते हैं जिसको अगर बड़े लोग नहीं आ सकते तो उनके घर खुद भी कई बार चले जाते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। हमारा जो वर्कर है, हेल्पर है, वो जाता है, ये सब करता है। इवन आप ये सोचो, जब ये कोविड डेथ हुई है सब लोग घर के अंदर थे, घर वाले नहीं जा रहे थे पर वो जा रहे थे। मैम, अभी आपने कहा कि जीतना है, 10 मार्च को मतगणना होगी, रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। अगर विधायक बनते हैं तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करेंगे आप? वो लोगों को ये पता चलेगा इतने सालों बाद कि विधायक क्या करते हैं। वो एक सभासद होकर इतना काम करते हैं जो एक विधायक नहीं करते हैं, और जब वो विधायक बन जाएंगे फिर तो लोगों को ये लगेगा हाँ इतना काम करते हैं विधायक। मैं जब से मेरे को होश आया था इन 5-6 सालों में ज़्यादा, तो मैं तब से यही देख रही हूँ कि पापा कितना ज़्यादा काम करते हैं। रात में भी कॉल्स आती हैं तो 1 बजे भी यही कहते हैं कि नहीं मैं सो नहीं रहा था, क्या बताइए क्या काम है। तो उन्होंने सभासद होकर इतने काम कराया, रामपुर गार्डन वगैरह इन सब एरियाज़ में, यहाँ के हैं नहीं फिर भी यहाँ के लोगों ने कोई कॉन्टैक्ट करते हैं। तो जब वो MLA बनेंगे तो खुद सब लोग देखेंगे कितना चेंज आएगा। मेरी कॉलोनी में कोई रात में अगर बीमार हो जाता है ना, किसी पे गाड़ियों की कमी नहीं है, पर वो इनको फोन करते हैं भैया हॉस्पिटल ले चलो। उन्हें पता है कि अगर भैया जाएंगे तो वो बहुत कुछ साथ में मैनेज कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद ये करेंगे कि 10 मार्च को जब मतगणना हो तो वो MLA बने। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फादर हैं उनके, क्या सोच है उनकी और किस तरीके से वो समाज के निर्माण में उसको योगदान देते हैं? उनकी सोच आप इससे समझ लीजिए कि जब कोविड भयंकर रूप से फैला हुआ था तो उनके, मेरे घर के 4 सदस्य भयंकर कोविड से पीड़ित थे, उनकी बीवी, उनके दोनों बच्चे, मेरी वाइफ। लेकिन उन्होंने घर वालों को इग्नोर करके लगातार वो कोविड वालों को, बाहर वालों को सर्विस करते रहे, देते रहे। उन्होंने फ्री अनाज भी बंटवाया
और सैनिटेशन अपने पास से करवाया और जो मैक्सिमम वो समाज के लिए कर सकते थे वो उन्होंने करा और हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। जी, हम लोग सोशल मीडिया पे उनका ऐसे इस तरीके से पूरा कैंपेन चला रहे हैं कि उन्होंने अब तक 26 साल में जो कुछ किया है और खासकर इस कोविड काल में जितना ज़्यादा उन्होंने काम किया है उतना अगर सारे विधायक और सब चीज़ों का सब लोगों का मिला भी लें तो उससे कम ही होगा। उन्होंने 70,000 वैक्सीनेशन करा दिए, घर घर जाके उन्होंने क्या कहते हैं सैनिटाइजेशन करवाया है और जो ज़रूरतमंद थे उन्हें घर जाके वैक्सीन लगवाई है। डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस उनके लिए एम्बुलेंस बुलवाई है जिनको कोई छूना नहीं चाहता था। जो डेड बॉडीज़ थी कोविड की उन्हें क्रिमिनेट करवाया है। तो ये तो मैं अगर बोलता रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो कुछ एक अंश है जो काम उन्होंने करे हैं उसके। तो ये सब चीज़ें हम बताना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो लोग जाने जिससे वो अच्छे विधायक को चुने, अच्छे आदमी को चुने और उससे इलाके की बेहतरी हो। जब अच्छे विधायक चुनेंगे तो अच्छा स्टेट तो खुद ही बन जाएगा। तो राजेश अग्रवाल जी हैं, आज नामांकन करने जा रहे हैं। उनके परिवार से हमने बात की, समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी हैं और उनका ये कहना है कि 10 मार्च को जब वोटिंग होगी उसके बाद वो जीतेंगे और बरेली को एक और विकास की बयार से जोड़ेंगे। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।